एक बार फिर से सामने आई है, आपको जानकारी देना चाहेंगे कि ये खबर राजधानी रांची से निकली है। रिम्स प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है और जिस तरह से लगातार हम बातें कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है, दूसरा वेव जो कोरोना का देखा जा रहा है काफी खतरनाक है, तो ऐसे में सावधानी बरतनी है। अस्पतालों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं, कोरोना संक्रमित को नहीं किया जा रहा भर्ती। जी हां, बड़ी खबर यह है राजधानी रांची से जो निकली है, रिम्स प्रबंधन की बड़ी लापरवाही। देखिए किस तरह से कोरोना संक्रमित मरीज को भर्ती नहीं किया जा रहा है। एक तरफ जहां तमाम दावे किए जा रहे हैं रिम्स प्रबंधन की तरफ से कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर से वही तस्वीर निकली। और ज्यादा जानकारी के सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण रिम्स से बने हुए। सत्यव्रत, तमाम दावे किए जाते हैं रिम्स की तरफ से कि हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं करते हैं, मरीजों को यहां पर भर्ती करते हैं, लेकिन पिछले 3 घंटे से मरीज घूम रहा, भटक रहा है। बड़ी लापरवाही देखी जा रही है रिम्स प्रबंधन की तरफ से। संक्रमित को जगह नहीं मिल पा रही, एक तरह से आप कह सकते हैं रिम्स में इलाज के लिए। देखिए, बिल्कुल सही कहा जिसान आपने। और अब मैं जो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, मैं इस वक्त राज्य के सबसे बड़े कोविड वार्ड यानी कि रिम्स के ट्रामा सेंटर के बाहर हूं। और जिस तरह से लगातार स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य मंत्री और रिम्स प्रबंधन लगातार दावा कर रहा है, आम लोगों को यह तस्वीर देखनी काफी जरूरी है कि अब स्वास्थ्य विभाग के भरोसे आपको नहीं बैठना होगा। मैं इस वक्त रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में हूं और आप देखिए मेरे पीछे रिम्स का यह वही ट्रॉमा सेंटर है जहां अभी भी 70 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं। और यहाँ पर क्या माहौल है वो आप देखिए। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हर चीज की धज्जियां उड़ रही हैं, लेकिन रिम्स प्रबंधन, रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद, पद्मश्री, हुजूर को इन सभी चीजों से कोई मतलब नहीं है। इस बीच में मैं आपको ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा जिसान, जिसे देखकर आप भी अचंभित हो जाएंगे। एक एम्बुलेंस लगा दिखेगा आपको जिसान, 108 एम्बुलेंस है जिसे रांची के सदर अस्पताल से रिम्स भेजा गया है, ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। एक व्यक्ति है जो कि कोरोना के पॉजिटिव हैं, आप देखिए। और पिछले करीब 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन रिम्स प्रबंधन अभी भी शायद सोया हुआ है। बीमार गंभीर रूप से मरीज एम्बुलेंस में इंतजार कर रहा है कि कब रिम्स प्रबंधन की नींद टूटेगी और इन्हें रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया जाएगा, इनका इलाज किया जाएगा। हमारे साथ कुछ परिजन हैं, उनसे बात करते हैं कि कौन है ये, क्या हुआ था इनको और यहाँ कैसे लेके आए। इनको पहले था कुत्ता काट दिया था, तो फिर उनके बाद हम लोग उनका तबीयत सोचा कुत्ता काटने से थोड़ा तबीयत खराब हो गया होगा, फिर सुई दिलाया गया। फिर हम लोग सोचे कि थोड़ा सा फिर हम लोग और प्रसाद से ट्रीटमेंट करवाएं, तो बुखार आ गया। तो फिर उन्हीं का इलाज करवाते करवाते इनका थोड़ा सा तबीयत ज़्यादा खराब हो गया, तो मैं जांच करवाया ये जिस सर के पास जांच करवाएं तो वहाँ जांच नेगेटिव आ गया, ठीक है। और ये जसवाल डॉक्टर साहब जो है विराज नर्सिंग होम का, तो वे बोले कि नेगेटिव है। मैं पूरा गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि ये पॉजिटिव है। फिर पॉजिटिव का जांच हुआ है, जांच अब आज दिया हुआ है, तो आज जांच आएगा। आज देने का बात हुआ, आज देंगे। सदर अस्पताल से कैसे रेफर किया गया? सदर अस्पताल में सर वो प्रॉब्लम था, तो उनको वहाँ हम लोग को बोला कि यहाँ से रेफर करके रिम्स ले जाया जाए, बस यही बात थी सर। तो कब से खड़े हैं और अभी भी ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रहा है सर। इन्वेलेटर का हम लोग का जरूरत है, अगला डॉक्टर साहब का कहना, हम लोग को उसका जरूरत है। यहाँ कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। कितनी देर से है एम्बुलेंस? मोटा मोटी सर 1 घंटा प्लस हो गया सर। अच्छा, अभी रिम्स के ट्रॉमा सेंटर आए हैं, यहाँ अभी भी करीब 70 कोरोना के मरीज भर्ती है। जो माहौल आपको दिख रहा है, जो लोग कोविड जांच के लिए लाइन में लगे हैं, सही है? गाइडलाइन का पालन हो रहा है? यहाँ कोई गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। अभी हम लोग सदर अस्पताल से अपने मित्र के भाई को लेकर आए, वहाँ से डॉक्टर बोला कि आप इनको वेंटिलेटर में ले जाइए। इनका पल्स लगातार डाउन हो रहा था और वहाँ भी कोविड में भर्ती थे, वहाँ से लाए हम लोग यहाँ। तो यहाँ भी 1 घंटे से खड़ा है, कोई व्यवस्था नहीं हुआ अभी तक। इनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रहा है, हम लोग बार बार चक्कर काट रहे हैं, अंदर बाहर सिस्टम पूरा फेल है यहाँ का।
सदर अस्पताल में भर्ती थे, मतलब संक्रमित है, कोरोना है? संक्रमित का अभी तक तो रिपोर्ट नहीं आया, अब रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन वहाँ से भेजा गया कि वेंटिलेटर में ले जाइए। लेकिन लक्षण सब कोविड वाला है। लक्षण तो कोविड वाला ही लग रहा है। अच्छा, आप एक चीज और दिखा रहे थे जिसान, मैं एक और तस्वीर दिखाता हूँ। जो व्यक्ति हैं इन्होंने हमें इस बात की जानकारी दी है कि एक महिला है जो कि कल से यहाँ इंतजार कर रही है और शायद वो कोरोना की पॉजिटिव है, लेकिन अब तक उसे भर्ती नहीं किया गया। देखिए, एक लंबा लाइन लगा है, कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ आपको नहीं दिख रहा होगा। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर की यह तस्वीर है, किस तरह से जो भीड़ भाड़ है वो लगातार है और वैसे में लापरवाह हैं लोग और लापरवाह है रिम्स प्रबंधन। अब तक कोई भी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर इन लोगों में कोई निर्देश और आदेश जारी नहीं किया गया और यही कारण है कि लोग कोरोना जांच के लिए आए हैं। आप समझिए कि अगर इसमें से कोई एक व्यक्ति भी कोरोना का संक्रमित निकलता है तो किस तरह से जो यह आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। शायद यही कारण है कि हर दिन राजधानी में 300 के पार जो कोरोना के संक्रमित आ रहे हैं। यही कारण है कि लगातार लापरवाही हो रही है। लेकिन जब ये दिखाने के बावजूद हम लगातार पहले भी रिम्स की से जुड़ी खबरें दिखाए थे कि किस तरह से वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा, बावजूद इसके रिम्स प्रबंधक के कान पर जू तक नहीं रेंगता। क्या तमाम गाइडलाइंस को रिम्स प्रबंधक ताक पर रखने की सोच रहा है? क्या मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा है रिम्स प्रबंधक? और तमाम जो दावे किए जाते हैं रिम्स प्रबंधक की तरफ से कि हम यहां पर मरीजों की भर्ती लेते हैं, तस्वीरें जिस तरह से आप दिखा रहे हैं सत्यव्रत की, एम्बुलेंस में मरीज पड़ा है, क्रिटिकल कंडीशन में है, पल्स लगातार गिर रहा है, लेकिन बावजूद इसके उसे बेड नसीब नहीं हो रहा। क्या कहेंगे इसे? गाइडलाइन सिर्फ हमारे और आपके लिए है, रिम्स के लिए नहीं है। जबकि आप समझिए कि रिम्स में संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है। यहाँ चप्पे चप्पे पे लगातार कोरोना के संक्रमित मिलते हैं। इमरजेंसी विभाग में आपको लगातार कोरोना के मरीज मिल जाएंगे, दूसरे वार्ड में मिल जाएंगे। और अभी जो आप मेरे पीछे ये लाइन देख रहे हैं, ये सभी कोरोना के संदिग्ध हैं, यानी कि अपने सैंपल की जांच कराने आए हैं। हो सकता है इनमें से कईयों में जो है वो कोरोना के लक्षण हैं और उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकता है। और आप वैसे में समझिए कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है तो संक्रमण का जो खतरा है जी वो कितना बढ़ सकता है। और देखिए, एक महिला है, बीमार है और कल से रिम्स के दहलीज पर बैठी है, इंतजार कर रही है कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की रहम हो, स्वास्थ्य सचिव के सोन शायद इस ओर देखें। और जो महिला है जो इलाज के लिए तरस रही है, राज्य के सबसे बड़े अस्पताल के दहलीज पर बैठी है और अब तक इसका इलाज नहीं हो सका है। इनसे बात करते हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या समस्या हो गई कि पिछले देर रात से ये बैठे हैं और अब तक इन्हें भर्ती नहीं लिया गया, इनका इलाज नहीं हुआ। क्या हुआ है माता जी? हम लोग डाटा से दिखाए थे तो बोला कि इसका बीमारी दूसरा है, खांसी तो 3 महीना से है, हम लोग समझ गए। तो बोला कि ले जाओ रिम्स, ले आए तो यहाँ कोई हम लोग वैल्यू नहीं लगा रहा है। वैल्यू नहीं लगा रहा है। कब से बैठे हैं आप लोग? हम लोग 9 बजे से सुबह। हाँ, कल रात में भी आप लोग आए थे? मैं कल आए थे हम लोग। कल आप लोग रिम्स आए थे? कब से बैठे हैं? नहीं, फिर घर चल गए, वापस चल गए। अच्छा, कल रात आए थे, कल जब रात में भर्ती नहीं हुआ तो अपने घर चले गए और फिर आज सुबह 9 बजे से बैठे हुए। क्या हुआ इनको? कोरोना भी बताया डॉक्टर? डॉक्टर तो वो अब जो बोला तो वही ना हम लोग मानेंगे। देखिए, कोरोना के संदिग्ध है, यानी कि जो सिम्टम है, लक्षण है, उसके आधार पर निजी अस्पताल के चिकित्सकों ने इन्हें रिम्स रेफर किया है ताकि रिम्स में इनका जांच हो सके और जो भी बीमारी है उस संबंधित कोरोना संदिग्ध का इलाज हो सके। लेकिन ये जो महिला है, वृद्ध महिला, वो कल से इंतजार कर रही है। कल जब देर रात तक चिकित्सकों ने इसे भर्ती नहीं लिया, 8 बजे से या फिर रिम्स के कोविड वार्ड के बाहर बैठी है कि शायद रिम्स निदेशक, रिम्स के जो हुजूर हैं डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद, उनकी नजर पड़ जाए और इस बेचारी को रिम्स में भर्ती लिया जा सके। आप देखिए कि कहीं आपको गाइडलाइन की वो पालन होता हुआ नहीं दिख रहा होगा। कुछ युवतियां हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आप जिस तरह से खड़ी हैं, आपको लग रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? आप सभी हम लोग 9 बजे से यहाँ खड़े हुए हैं, अभी तक का डॉक्टर का आता पता है नहीं। खड़े हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग है ना कोई है। ऐसे में मान लीजिए किसी एक आपके अगल बगल किसी एक को अगर सब कोई को होगा ही होगा, नहीं होने वाला लोग को भी ऑब्वियसली ऑटोमेटिक फैलेगा ही फैलेगा।
समझिए जिसान की क्या लापरवाही है। अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए रिम्स का ट्रॉमा सेंटर है, क्रिटिकल केयर वार्ड है और कोरोना के सभी मरीजों को यहीं रखा जाता है। और फिलहाल जो आप ये लंबी लाइन देख रहे हैं, यह सभी कोरोना के सैंपल की जांच कराने आए हैं, यानी कि सभी संदिग्ध है, इनमें कोरोना संबंधित लक्षण है, सभी का कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है और यही कारण है कि आपने सैंपल की जांच कराने आए हैं। लेकिन रिम्स के कोविड जांच केंद्र में कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। और वैसे में अगर किसी एक व्यक्ति में भी संक्रमण आता है तो आप समझिए कि स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। और यही कारण है कि लगातार जिस तरह से राज्य में कोरोना के संक्रमितों की संख्या यही वजह है सत्यवर्त की कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। और अगर रिम्स की हम बात करेंगे, रिम्स जिसे कि पूरे झारखंड के लोगों को एक उम्मीद रहती है कि हाँ हम रिम्स पहुंचेंगे तो बेहतर इलाज हो पाएगा, लेकिन यहां स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए किस तरह से डगमगाया हुआ है, गड़बड़ाया हुआ है। रिम्स प्रबंधक तक हमारी बातें नहीं पहुंच पा रही। उम्मीद है कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हमारी इस खबर को जरूर देख रहे होंगे और एक बेहतर व्यवस्था कम से कम इस कोविड काल में रिम्स जिस पर एक बड़ी आबादी निर्भर रहती है मरीजों के परिजनों की, यहां एक व्यवस्था मजबूत होगी। तो सत्यवर्त हमारे साथ तस्वीरें दिखा रहे हैं रिम्स की और देखिए किस तरह से वहां पर ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और ना ही किसी भी तरह की वहां पर गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा। कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं और सवाल इसलिए भी खड़ा होता है कि तमाम दावे किए जाते हैं रिम्स प्रबंधक की तरफ से, लेकिन फिर भी बावजूद इसके कई ऐसे मरीज हैं जो कि क्रिटिकल कंडीशन में है, कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन वो रिम्स के ट्रॉमा सेंटर के बाहर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रिम्स प्रबंधक की तरफ से उनकी सूध नहीं ली जाती है। तो सवाल कई सारे खड़े होते हैं। और जब कोरोना के दूसरे लहर की बात की जाती है, जब यह संक्रमण फिर से एक बार पैर पसार रहा है, तो निश्चित तौर पर तमाम जो अस्पताल है, रांची के रिम्स सहित तमाम अस्पतालों को इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि उन्हें कैसे तैयार रहना है, क्योंकि वही इस समय भगवान होते हैं मरीजों के लिए। और जब उनकी तरफ से लापरवाही की जाएगी तो मरीज कहां जाएगा। ये तस्वीरें हमारे सहयोगी सत्यवर्त राजधानी रांची के रिम्स के बाहर की दिखा रहे थे। काफी संख्या में मरीज के परिजन लाइन पर लगे हुए हैं, लेकिन वहां पर किसी भी तरह का इलाज को लेकर कोई बेहतर सिस्टम नजर नहीं आता। तो निश्चित तौर पर यहां पर सवाल खड़े होंगे ही। हम एक बार फिर से अपने सहयोगी सत्यवर्त से जुड़ने की कोशिश करते हैं। सत्यवर्त, चूंकि जिस तरह से हम बातें कर रहे थे, राज्य की एक बड़ी आबादी रिम्स पर इलाज के लिए निर्भर होती है, जो बीमार लोग होते हैं, तमाम दावे रिम्स की तरफ से किए जाते हैं कि हम यहां पर मरीजों का, खास करके जो क्रिटिकल कंडीशन में कोरोना पॉजिटिव मरीज है, उनका बेहतर इलाज कराने के लिए सक्षम है। लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां करती है। हम खबर भी लगातार दिखाते हैं, लेकिन रिम्स प्रबंधक के कानों में जू तक नहीं रेंगता। हम उम्मीद करते होंगे कि हमारी इस खबर को सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जरूर देख रहे होंगे और एक मजबूत फिर से सिस्टम की जरूरत है, स्वास्थ्य सिस्टम की रिम्स के अंदर इस कोविड काल में, ताकि मरीजों को बेहतर लाभ मिल सके, ताकि जो मरीज है उन्हें बेहतर इलाज उनका हो सके। सत्यवर्त, तो देखिए बिल्कुल सही कहा जिसान आपने। और लगातार देखिए 108 एम्बुलेंस के चालक हैं, पिछले कई घंटे से रिम्स के बाहर मरीज को लेकर आए हैं, लेकिन अब तक इन्हें मरीज को भर्ती नहीं किया गया है। लगातार जब इनके पास कोई मरीज आता है तो जल्द से जल्द एम्बुलेंस में ये उसे लोड कर जल्द से जल्द अस्पताल लेकर जाना चाहते हैं ताकि उसका इलाज हो सके। कब से आए हैं और जब आप लोग एम्बुलेंस में मरीज को लोड करते हैं तो यही उद्देश्य होता है कि जल्दी से अस्पताल लेके जाओ ताकि उसका इलाज शुरू हो जाए। यहाँ आने के बाद क्या दिख रहा है आपको? यहाँ आने के बाद यहाँ आए 1 घंटा 1.5 घंटा से ऊपर हो गया, अभी तक इनको कोई उतारने के लिए नहीं आया। जब इनको वो अंदर गए तो बोलते हैं वेट नहीं है। बिल्कुल आप समझिए कि अब जो परिजन है वो राम प्यारी अस्पताल यानी निजी अस्पताल की ओर रुख कर रहे हैं। और अभी 108 एम्बुलेंस है जिसमें यह व्यक्ति पिछले कई घंटे से इंतजार कर रहे थे इलाज के लिए और रिम्स प्रबंधन ने इलाज करने से मना कर दिया। और अब यह एम्बुलेंस जो है वो निजी अस्पताल जाएगा। समझिए क्यों, क्या कारण है कि हर दिन रिम्स में निजी अस्पताल पनप रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है सत्यवर्त, रिम्स की दहलीज पर पहुंचकर ये मरीज अब निजी अस्पताल का रुख करने को मजबूर हो रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा जिसान आपने कि अगर कोई व्यक्ति अपने बीमार परिवार के सदस्य को लेकर पहुंचे और 1 से 2 घंटा वहां इंतजार करता रहे, वो भी वैसा क्रिटिकल मरीज जो कि ऑक्सीजन में है, उसे भर्ती नहीं लिया जाए तो निजी अस्पतालों की तो जेब जरूर भरेगी। और देखिए पिछले कई घंटे से यह एम्बुलेंस रिम्स के ट्रॉमा सेंटर के बाहर लगा था, लगातार चिकित्सकों से भर्ती करने की फरियाद कर रहा था, लेकिन इसे भर्ती नहीं लिया गया। परिजन एक है, हम उनसे बात कर लेते हैं कि देखिए जो सच्चाई है वो बताना है। पिछले कई घंटे से आप लोग खड़े थे, अब कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अब जा रहे डॉक्टर जो दूसरे जगह देखते हैं ना, हमारा चल रहा है शहर में हम लोग, समझे ना, कोई विधि व्यवस्था नहीं है, देख रहे हैं ना सर। ऐसे में कोरोना कैसे खत्म होगा दादा? तो सबके लिए है ना, तो बंद करवा दिया ना, फिर लॉकडाउन फिर लगवाइए। समझिए जिसान स्थिति कितनी भयावह होती जा रही है। इस परिवार के सदस्य पर क्या कुछ बीत रहा होगा वो आपको समझने की जरूरत है। और खासकर यह जो खबरें हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो अपने घरों में बैठे हैं और अभी भी कोरोना के संक्रमण के गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर स्थिति भयावह होगी तो शायद भगवान न करे आपको भी ऐसा दिन देखना पड़ सकता है कि आपका कोई मरीज रिम्स के ट्रॉमा सेंटर के बाहर घंटों पड़ा रहेगा और उसे भर्ती नहीं लिया जाएगा और फिर आपको किसी दूसरे निजी अस्पताल में भटकना पड़ेगा। तो आप समझिए कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल के स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है। कोई गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा। यही कारण है कि लगातार राजधानी में संक्रमित मिल रहे हैं और लगातार मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण अस्पताल की जो व्यवस्था है वो चरमराती जा रही है। और ये तस्वीर रिम्स के जो निदेशक हैं उन्हें देखने की जरूरत है, क्योंकि वो लगातार रिम्स को एम्स बनाने की बात करते हैं। लेकिन मुझे याद है पूर्व का समय जिसान, जब कोरोना के संक्रमण की दस्तक हुई थी राज्य में, और यही वो रिम्स का ट्रॉमा सेंटर था जहां लगातार यहाँ के चिकित्सक नर्स जो है वो बेहतर काम करते थे। उस वक्त के पूर्व निदेशक रहे डॉक्टर DK सिंह खुद जो है वो रिम्स के ट्रॉमा सेंटर पहुंच लोगों को निर्देश दिया करते थे। लेकिन नए निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद का कोई अता पता नहीं है। व्यवस्था हर दिन चरमराती जा रही है, कोई देखने वाला तक नहीं है जिसान। बड़ा सवाल खड़ा होता है सत्यव्रत। और देखिए एक तरफ से कोरोना का ये जो दूसरा लहर है वो धीरे धीरे पैर पसार रहा है, खतरे की घंटी बजा रहा, और दूसरी तरफ राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स से इस तरह की जो तस्वीर निकलती है कई सवाल यहां पर खड़े करता है कि जब मरीजों की संख्या बढ़ेगी, बेड की जरूरत पड़ेगी, कई ऐसे मरीज है जो क्रिटिकल कंडीशन में रिम्स पहुंचेंगे, तो फिर उन्हें इसी तरह से वापस लौटना पड़ेगा।